हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 ऑनवर्ड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज़ एन आइटम दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम स्टेट ऑफ मैटर एज द अदर टू। अच्छा, स्टेट ऑफ मैटर्स अगर हम देखें तो तीन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आ जाओ ऑप्शन ए पे, टिश्यू पेपर, पेन, स्पॉन्ज, ये तीनों के तीनों सॉलिड होते हैं, तो तीनों के तीनों एक है, ये तो ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों गैसेस होती हैं, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन सी में दिया है केरोसिन ऑयल, ऑरेंज जूस एंड वाटर, ये तीनों के तीनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ये भी ठीक है। और ऑप्शन डी में हमें दिया है सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर, तो इसमें से सॉल्ट और शुगर तो सॉलिड फॉर्म होता है, जबकि विनेगर जो है वो लिक्विड है, तो वो सेम स्टेट में नहीं हुआ ना, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। Now question number 42, the device shown in the given figure changes, ओके ये जो हमें फिगर दिया है ये है सोलर कुकर। सोलर कुकर, अब हमको ऑप्शंस देखने हैं। ए में देखो, सोलर एनर्जी टू हीट एनर्जी, हाँ सन से जो एनर्जी मिलती है वो होती है सोलर एनर्जी, और उससे ये इसको कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में, जिससे कि खाना कुक हो जाता है। ऑप्शन बी में दिया है कि ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, नहीं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही। ऑप्शन सी, हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, नहीं। ऑप्शन डी में बोला है हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ये भी नहीं। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, अच्छा काम हम कब मानते हैं वर्क इज सेड टू बी डन, जब हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करें और उसमें मूवमेंट हो, तभी वो वर्क होता है, ठीक है। ऑप्शन ए देखो, अ बॉय राइड्स अ बाईसाइकिल, साइकिल चला रहा है तो उसको फोर्स लगानी पड़ रही है, और मूवमेंट भी हो रहा है, साइकिल भी मूव हो रही है, बॉय भी मूव हो रहा है, तो ये वर्क डन है। ऑप्शन बी, चाइल्ड हिट्स अ फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड, बॉल को हिट किया, फोर्स लगाई, बॉल मूव की, मूवमेंट हुआ, तो ये भी वर्क डन है। ऑप्शन सी, अ गर्ल इज स्विमिंग इन द पूल, स्विमिंग कर रही है तो फोर्स मेहनत लग रही है उसकी, और मूवमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन ए बी सी तीनों में वर्क डन हो रहा है, so D, all of these is the right answer. Now question number 44, select the incorrect match regarding the approximate percentage of different gases in the atmosphere. अब अगर आप ऑप्शन ए देखो, नाइट्रोजन 78%, हाँ हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% होता है। ऑक्सीजन इन्होंने दिया है 51%, तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि 78 + 51 129, ये तो 100 से ज़्यादा हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑक्सीजन होती है 21%, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस का परसेंटेज इन्होंने सही दिया है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, कुशाग्रा सॉ फर्स्ट क्वार्टर शेप ऑफ मून ऑन 12th May, व्हाट शेप ऑफ मून विल ही सी ऑन 22nd May? ओके, तो यहाँ पर मून की फर्स्ट क्वार्टर वाली शेप दिखी है। मून की एक साइकिल होती है 28 डेज़ की, लूनर साइकिल, जिसमें कि मून अपनी फेजेस में चेंज करता रहता है, तो फर्स्ट क्वार्टर मून है यहाँ पर, और फर्स्ट क्वार्टर से फुल मून जाने में उसको लगते हैं 7 डेज़, और यहाँ पे 12 मई से 22 मई में टोटल 10 दिन है, तो 7 दिन में फुल मून हो गया। नेक्स्ट 3 डेज़ में ये बन जाएगा वेनिंग गिबस फेज में, जो इस तरह से दिखता है। ऑप्शन सी, वेनिंग गिबस इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 46 ऑनवर्ड्स, जो कि अचीवर सेक्शन होगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, अब हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, बाय बाय।